Got it? Sir, give me the question कि सर ये वाला करा दो, ये वाला करा दो. सर हाय मदीहा, गुड इवनिंग. रेशियो प्रोपोर्शन जो भी है, क्वेश्चन तो निकाल ले, कुछ क्वेश्चन दे दे, मैं करा देता हूँ. ठीक है? ऑल राइट गाइस, नाउ लिसन. श्रेयांश, यस सर. हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन बता दे, कुछ मेरे को क्वेश्चन डाल दे, मैं कुछ वो क्वेश्चन करा दूँ जिसमें तेरे को डिफिकल्टी हो रही है. ओके ओके सर. तेरी बुक से जहां से भी देने दे दे. मैथ्स. ऑल राइट. सो गाइस, दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट. लाइक आई सेड, आज थोड़ी ट्रिक्स बताऊंगा इस चैप्टर की मैं. सर ट्रायंगल सर्कल वो सब. वो तो है ही. इससे पहले इसकी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ध्यान देना, बहुत जरूरी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, प्लीज ध्यान से सुनना. अभी हम सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन किस गुड किस तरह से इवनिंग आएंगे. सर. हाय दक्ष, गुड इवनिंग. किस किस तरह से क्वेश्चन आएंगे देखो. तो अब हम बात अभी सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल की कर रहे हैं. देखना मैं कैसे कैसे क्वेश्चन बना के दूंगा तुम्हें. अभी स्क्वायर हमें सबको पता है कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो इज 4 इंटू ए, 4 इंटू साइड, अगर ये साइड ए है तो. रेक्टेंगल का क्या है, रेक्टेंगल का एक लेंथ होता है, एक ब्रेड्थ होता है, और इसका पेरीमीटर जो होता है कितना होता है, 2l प्लस बी. ये तो सबको पता है. बात करें एरिया की, इसका जो एरिया होता है दैट इज साइड इंटू साइड. इसका जो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ठीक. ओके. अब किस तरह क्वेश्चन, हाँ डायगोनल की कई बार बात आती है. तो डायगोनल जैसे मैं बताया, इसका डायगोनल a स्क्वायर रूट 2 होता है, स्क्वायर रूट. और इसका डायगोनल क्या होता है, इसका डायगोनल होता है स्क्वायर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर. अब कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कल हमने किए हुए थे क्वेश्चन ही. वो स्क्वायर बोलेगा स्क्वायर है, पेरीमीटर इतना है, पेरीमीटर गिवन, कह रहा एरिया बताओ. आपने क्या करना, पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देना है. जो भी पेरीमीटर दिया उसको 4 से डिवाइड कर दो, आपको ए आ जाएगा. और एरिया के अंदर ये वाला फॉर्मूला रख के आप एरिया निकाल लो. ठीक है अधिराज, निकाल लेंगे, निकाल लेंगे अधिराज. सर आपने ए क्या कर रखा है सर? ये ए एरिया ए इंटू ए. हाँ एरिया होता है साइड इंटू साइड, इसको ए स्क्वायर भी बोलते हैं. ए साइड इसकी. अच्छा दूसरा बोलेगा, हाँ दूसरा वो बोलेगा कि एक स्क्वायर है और एक पेरीमीटर है, दोनों का एक रेक्टेंगल है, दोनों का पेरीमीटर सेम है, इसकी एक लेंथ दे देगा. बोला हाइट और एरिया निकालो. तो तुम बोलना पेरीमीटर दिया ना सारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. हाँ तो ये तूने पेरीमीटर दिया, सपोज करो मेरे को तुमने बोला है कि स्क्वायर की साइड 4 है या 4 ही 5 है, चलो इसका मतलब पेरीमीटर कितना हो गया, 5 इंटू 4 यानी कि 20. और तुम बोल रहे हो कि इसका भी पेरीमीटर इतना है. Yes, sir. अगर इसका पेरीमीटर 20 है और यहाँ लेंथ आपने मेरे को दे रखी है, लेट्स से 6 दे रखी है, तो मैं ब्रेड्थ तो निकालूं, हाँ निकाल सकता हूं. लेट द ब्रेड्थ बी x, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 लेंथ 6 ब्रेड्थ. सर ओपन कर दो ब्रैकेट को, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 5 2x, प्लस 6. और पेरीमीटर दे ही रखा है ये इक्वल टू 20. 2x इज इक्वल टू 20 माइनस 12, 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4. सर ये 12 कहां से आया? अच्छा सर 6 है, ये 5 है. 6. ओके सर. तो यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा 4, मेरे को वो मिल जाएगा आराम से. very easily I will get the area because length is known to me, breadth is known to me. एरिया हो जाएगा 4 इंटू 6 इंटू 24. अच्छा कई बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे, पार्क के क्वेश्चन आते हैं कि भाई एक पार्क है आपके पास, स्क्वायर पार्क है, उस पार्क के चारों तरफ आपने एक चलने के लिए रास्ता बनाना ताकि लोग वॉकिंग कर सके उस पार्क में. तो ऑल अराउंड द पार्क देयर इज अ पाथवे विच हैज बीन क्रिएटेड. और पाथवे की जो ये है, ये सपोज करो 2 मीटर है, और अंदर वाला जो पार्क है वो 8 मीटर का है. और बोलेगा कि इस पाथवे को एरिया निकालो.
देखो मैं कैसे करके दिखा रहा हूँ, मैं बहुत बहुत सर टेक्निकल पूरे पॉइंट। स्क्वायर का एक मिनट, पहले पहले तो मुझे सर मैं बताओ बता सकता हूँ कैसे स्क्वायर। होगा। हाँ मुझे पता है सुधांश, तुम्हें पता है, वेरी गुड। देखो दोस्तों, पहले तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 8 इंटू 8 यानी कि 64 हो जाएगा स्क्वायर, जो अंदर यस वाला है। सर। बाहर वाले का कैसे निकालो, बाहर वाला तो रेक्टेंगल है। सर इनर वाले का एरिया निकाल के माइनस नहीं कर हाँ देंगे सॉरी, हम ये टू, ये पूरे ये भी एरिया में से। स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये है दिस वाज 8, दिस इज 2 दिस साइड एंड 2 दिस साइड, 8 प्लस 2 प्लस 2। और सिमिलरली यहाँ पे ये 8 था, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे 12। तो ये बाहर वाला स्क्वायर कितना हो गया, 12 इंटू 12 कितना हो गया, 144। अभी बड़ी छोटी सी नेचुरल सी बात तुम्हें बता रहा हूँ सर मैं। अंदर वाला स्क्वायर कैसे निकला? अंदर का साइड दे रखा था, अंदर का साइड दे रखा था अगले ने। तो सपोज करो, और फिर बाहर का? बाहर का तो उसने बताया था ना कि जो बाहर का पाथवे 2 मीटर चौड़ा है, बाहर का पाथवे 2 मीटर चौड़ा है। तो सपोज करो मेरे पास दो स्क्वायर हो गए, एक अंदर का है और एक बाहर का है, और वो मुझसे ये कह रहा है, वो मुझसे ये कह रहा है बंदा कि बाहर वाले का बस एरिया चाहिए हमें, अंदर वाले का नहीं चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा, पूरा एरिया जितना है 144, इसमें से इसको मैं माइनस कर दूंगा। क्यों माइनस कर दूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ सर फिर बाहर वाले एरिया अंदर वाला पता चल चाहिए, जाएगा। मुझे सिर्फ बाहर वाला चाहिए, अंदर वाले की मुझे जरूरत नहीं है। उसने बोला ये नहीं चाहिए अपने को, अपने को सिर्फ ये चाहिए। तो मैंने क्या किया, बाहर वाले में यस से सर। अंदर वाला निकाल दिया। सो 144 में से दोस्तों मैंने 64 निकाल दिया, आंसर आएगा 80 मीटर स्क्वायर। इस तरह क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ओके सर। अंदर वाला अच्छा, कई बार क्या करता है वो रेक्टेंगल दे देगा, ऐसा ऐसे रेक्टेंगल दे देगा, बोले पार्क है, इस पार्क के अंदर हमने 2 मीटर का चौड़ा एक रास्ता बना दिया, आप बताओ इस रास्ते का एरिया। तो पहले हम बाहर वाले रेक्टेंगल का निकालें, फिर अंदर वाले रेक्टेंगल का निकालें और दोनों को माइनस कर दें, तो मेरे पास ये आ जाएगा पाथवे। सर फिर हमें माइनस तो बाहर वाले उससे करना ही है ना। हाँ बाहर वाला तो हमेशा बड़ा होगा ना, बाहर वाला हमेशा बड़ा होगा। यस सर। बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस करना है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको ये यस दिया, सर। ये पूरा था टोटल, मेरे पास ये पूरा एरिया था, ये वाला पूरा एरिया मेरे पास पूरा था, बाहर वाला पूरा एरिया था टोटल का, बाहर नहीं बोलो पूरे का बोलो, पूरे पूरे में से मैंने अंदर वाला निकाल दिया, तो मुझे पाथ का एरिया मिल गया। यस सर। ठीक है दोस्तों। अच्छा, बहुत बार क्वेश्चन किस तरह से देगा, जैसे कि पेरीमीटर दे दिया, ये क्वेश्चन तो मैं करा था तुम लोगों को, वो आपको पेरीमीटर दे देगा रेक्टेंगल का और बोलेगा साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। आपने इमीडिएटली क्या करना है, बोलना लेंथ 3x है और ब्रेथ 2x है। इस हिसाब से जब आप उसका पेरीमीटर निकालोगे तो आ जाएगा 2 लेंथ 3x प्लस ब्रेथ 2x यानी 5x। तो 2 इंटू 5x यानी कि 10x आ जाएगा। सपोज करो उसने बोला आपको पेरीमीटर इज इक्वल टू 50, तो x की वैल्यू निकाल लो 5 और फिर यहाँ वैल्यू रख दो 3 इंटू 5, 2 इंटू 5 आ जाएगा 15। सर तो आंसर 5 होगा। नहीं आंसर 5 नहीं है, x की वैल्यू 5 है, आंसर तो 3x और 2x था आपका। यस सर यस सर। तो 3 की सर वैल्यू तो 5 रख दी, 15 और 2 की 10 हो वैल्यू 5 रख दी, जाएंगे। 50 और 10। इस तरह के क्वेश्चंस अलग अलग तरह के आएंगे इसमें। ठीक, आज अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अब आसान है काम। सर हम्म सर कभी कभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि दो लोग हैं, एक स्क्वायर पार्क में घूम रहा है और दूसरा एक रेक्टेंगुलर पार्क में घूम रहा है। तो उसके 3 साइड दे देते हैं, बोलते हैं दोनों उस पार्क के 4th साइड निकालो। तब कैसे करो ऐसे क्वेश्चन, कैसे करते हो? दोनों स्क्वायर की 4th साइड, स्क्वायर की तो एक ही साइड होती है बस। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि दो लोग हैं, एक स्क्वायर पार्क में घूम रहा है और एक रेक्टेंगुलर पार्क में घूम रहा है। तो फिर स्क्वायर पार्क और रेक्टेंगुलर पार्क की जो 3rd साइड है और 4th साइड बताओ। 3rd और 4th साइड तो कोई होती ही नहीं यार, पागल वाली बात कर रहा है यार। अरे एक सपोज करो एक बंदा इस स्क्वायर पार्क में घूम रहा है और एक बंदा रेक्टेंगल पार्क में घूम रहा है, क्या दिया है आपको? सर 3 साइड्स जो है वो जो लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर और स्क्वायर पार्क की 3 सेंटीमीटर है। तो फिर कैसे निकालेंगे? क्या निकालना क्या है, निकालना क्या है? अरे गलत बोल दिया, सॉरी सॉरी सर। मतलब लेंथ दिया, ब्रेथ नहीं दिया किसी को, मतलब रेक्टेंगल में। सर ये ठीक है, कैमरा से ब्रेथ निकालो। क्वेश्चन दिखा दे। ब्रेथ एक्स आ गई, फिर क्या, फिर अब क्या करना है?
तो सर दोनों का निकालना है क्या निकालना है? ब्रेथ। नहीं तो इनके बीच में रिलेशन क्या दिया है? सर कैमरा फ्रीज हो गया। रिलेशन नहीं है हाँ सर, दोनों दो प्रॉब्लम दी, इन दोनों को एक क्वेश्चन में कंबाइन करके वैसे दिया है, तो दोनों क्वेश्चन का भेजो। निकालना है। सर आप बोर्ड को ही क्यों देखते रह रहे? सर कैमरा सर का कैमरा फ्रीज हो गया। सर आपको देखिए फिर Yes, से आप sir. फिर से फ्रीज सर ऐसा लग रहा है हाँ आप दिख गया बोर्ड दिख गया को दिख गया देखते रह रहे हैं। दिख गया दिख गया। सर वो होता है ना, जब पुलिस वाले आते हैं बोलते हैं फ्रीज, तो वैसे लोग फ्रीज जाते हैं, तो उनको वैसे अब बड़े फ्रीज हो मजे ले गया। रहा भाई तू आज है। पुलिस हाँ, वाला कौन घुसेगा सर के घर में, हम्म, बताओ इसे। अरे ओके मैं सर की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, एग्जाम्पल तो तूने ऐसा ही दिया भाई। सर का थोड़ी ना करते हैं। ओए क्वाइट क्वाइट क्वाइट। वो 2 मिनट की बात कुछ कहीं कुछ गड़बड़ सर यहाँ घटिया हो गया ठीक है ओके। अच्छा दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग बात करते हैं आगे आगे चल के थोड़ा सा उसकी किसकी अपने सर्कल की। देखो दोस्तों एक इंडिया में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ है, इसका नाम है आर्यभट्ट। मैथमेटिशियन था बहुत नामी। यस सर। वो था किसके दरबार में था? वो था समुद्रगुप्त के दरबार में था। उस बंदे ने क्या ढूंढा? उस बंदे ने चेक किया। सर 0. म्यूट हो जाओ सब लोग। हो रहा है अब तो आ रही है पिक आ रही है अभी? यस सर अब सही आ रही है। उस बंदे ने क्या ढूंढा दोस्तों? उसने ऐसा ढूंढा कि वो कितना भी बड़ा सर्किल बना ले, वो सर्किल की जो पेरीमीटर है और सर्किल का जो डायमीटर है, डायमीटर को सपोज करो 2r बोल दो, अगर रेडियस r है तो डायमीटर 2r हो जाता है। यस सर। उसने देखा कितना भी बड़ा सर्किल मैं बना लूं, डायमीटर, पेरीमीटर और डायमीटर का जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहता है। फिक्स एकदम रेशियो, फिक्स, कभी नहीं चेंज होता। चाहे कितना बड़ा सर्कल बना ले। सर्कल का पेरीमीटर, अब उसने धागा लिया, धागे सर्कल बना लिया, बीच में उसका Yes. डायमीटर निकाल लिया। धागे की लेंथ और डायमीटर की लेंथ का रेशियो हमेशा क्या आता था? पाई। और उसने जो एक्चुअली पाई तो इंग्लिश का वर्ड है, ग्रीक वर्ड है पाई, तो जो आर्यभट्ट ने सर नाम रखा पाई था की उसका नाम वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 भी कह सकते हैं। सर ये आर्यभट्ट ने ढूंढा था, वो भी मैथमेटिशियन था क्या? त्रिज्या उसने बोला इसका नाम त्रिज्या रखा और इसका नाम रखा गया पाई बाद में। तो पाई की वैल्यू क्या है उसने देखा? पिज्जा। तो उसको तुमने पिज्जा खाने तो डोमिनोज में पिज्जा खा जो था है यहाँ पे घटिया से कंट्री इटली से आई है, जो कि इंडिया के सामने कहीं स्टैंड नहीं होता। आज हमारे बच्चों को क्या है कि बाहर की चीजें बस चाहे वो चलो इटली इटली कहाँ खड़ा है इंडिया के सामने आज? इंडिया का क्या स्टेचर है, इटली का क्या स्टेचर है? सिर्फ पिज्जा पिज्जा कर रहा है। पूरी की बात कर, बोल सर पूरी खाऊंगा। ओके दोस्तों हाँ की ओके बात कर। ना एक मिनट बात सुनो। तो जब उसने घी के उसने पराठे। देखा कि हमेशा जब मर्जी जैसा मर्जी डायमीटर कर रहे 22/7 वैल्यू आती है बस हमेशा। तो इसी से हम बात करेंगे आज कि जब भी आपको किसी भी सर्कल का पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस दोनों वर्ड यूज होते हैं इसमें। पेरीमीटर इज ऑलवेज इक्वल टू 2 पाई आर या डायमीटर इंटू पाई। तो किसी ने आपको बोला कि डायमीटर इसका 7 है, बताओ कितना पेरीमीटर? तुम बोलो कोई दिक्कत ही नहीं है, पेरीमीटर इज इक्वल टू डायमीटर डी इंटू पाई। तो डी 7 है, पाई की वैल्यू 22/7 है, 7 विल कैंसिल 7, सो आप बोलोगे 22 सेंटीमीटर। तो दोस्तों पेरीमीटर तो ये होता है। पेरीमीटर हमने कब निकालना होता है? जब हम उसके चारों तरफ रस्सी बांधनी होती है, तार बांधनी होती है, उसके चारों तरफ दौड़ना होता है, ये सब पेरीमीटर। एरिया कब निकालेंगे? उसके अंदर ग्रास लगानी है, उसका फ्लोरिंग करना है, वहां पे टाइलिंग करनी है। तो जैसे कि सर्कल Dig down करना है। दोस्तों एरिया, एक मिनट दोनों, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब मेरे को पता नहीं, समझ में नहीं आता, 9th के बच्चों को मैंने देखा पागल परेशान होते हुए इसमें, 8th के बच्चों को ये नहीं याद रहता कि एरिया कौन सा है, पेरीमीटर। एरिया पूछूंगा बोलते 2 पाई आर, पेरीमीटर पूछते पाई आर स्क्वायर। अरे नहीं भाई, जहां आर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो बड़ी वैल्यू होगी ना, आर 2 बार आ रहा है, यस सर। आर इंटू आर, और यहाँ सिंगल टाइम आ रहा आर, तो पेरीमीटर छोटा होता है एरिया में। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगले क्वेश्चन हम जो करने जा रहे हैं इस पे बेस्ड है।
हमेशा पाई की वैल्यू होगी 22/7 या एक और वैल्यू आती है 3.14। याद कर लेना इसको। और जब भी क्वेश्चन तुम करने लगो तो या तो आर्यभट्ट को तुम में से कुछ लोग थैंक यू बोलेंगे या बोलेंगे क्या है यार, क्या सर जरूरत थोड़े क्वेश्चन पाई 22/7 से नहीं होते ना, 3.14 से ही होते हैं ना। लेकिन सर हाँ, कभी कभी बढ़िया। ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन के एंड में ब्रैकेट लगा के बोलते हैं एंड टेक 22/7 या 3.14। स्मार्ट हो गया भाई, स्मार्ट। सर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दो। प्रैक्टिस। Yes, sir. ना क्विज करवा दो क्या बढ़िया क्वेश्चन मिला यार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो शुरू सर। करो। आपने पूरे 1 साल से क्विज नहीं करवाई। अब तो बेटा तेरे एग्जाम हो जाए तभी क्विज कराऊंगा। ओके सर मेरे फाइनल एग्जाम ही 25 से स्टार्ट है। डेटा शेड्यूल भी हो गए सर। मेरे 2 मार्च है। ऑल राइट गाइस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। म्यूजिक शुरू कर रहा हूं मैं। सर क्वेश्चन। चैट बॉक्स। सर आपको एक कोइंसिडेंट बताओ। हम्म कल मैं बर्थडे पार्टी में गया था योग्या की, है ना, तो उधर भी जो आप ये म्यूजिक चलाते हैं ना, वही चल रहा था। समोसे खाए उसने कि नहीं योग्या ने? तुम लोग खिलाए कि नहीं समोसे? सर योग्य को पता नहीं, लेकिन जैसे जरूर खाए होंगे, वो तो हमेशा खाती रहती है। खाते ही रहते नहीं दोनों। नहीं खाए। हाँ भैया चलो शुरू हो जाओ जल्दी। आंसर। सर मेरे को सर्कल वाला कंसेप्ट सर समझ में नहीं आ रहा सर। तो क्या आप एक बार सर रुक जाना अभी प्लीज। सर मेरे लिए भी रुक जाना। कल मेले भी लुक दाना। अरे सर ये जल्दी जल्दी यार। सर इसे देखो। सर ये आवाज बहुत सुबह है। अच्छा अभी ठीक है। सर रुक जाइए सर, अभी कर रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई, मैं तो इधर ही रुका हूँ। पहले भाई गलत है कैसे Okay guys, I think lot of people are done यार, lot of people are done. Very सर रुक good. जाओ। सर रुक जाइए। सर दो नहीं तो किया है। सर बस 2 मिनट रुक जाओ। Okay 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 go. मैं वेट कर रहा हूँ यार, वेट कर। डोंट वरी गाइस, वेटिंग। सर, रुक जाना। ओके वेटिंग। माइनक्राफ्ट वाला लगा दो, ज्यादा बेटर होता है इससे, और ज्यादा सर मेरी लाइट चली गई है, रुक जाना। अनुभव क्वाइट। Okay guys, how many people are still doing, like should I do it on the board? सर नो सर, सर आई एम डूइंग सर सर। श्रेया सर मेरा आंसर तो आ चुका है बट सर मेरे को लेकिन सर्कल वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया सर। ओए आंसर की बात मत कर यार। तो क्या यार श्रेयस, तू कब ग्रो अप करेगा यार? When will you grow up man? प्लीज सर Some people don't grow up, you know that? They are 35 year old, 2 year old. उम्र 35 साल होती है, उनकी समझ 2 साल की होती है। तो भाई तू यू डोंट सर नो जैसे कि उस मूवी में कोई मिल गया मैं जादू वाली। समझ रहा है? अभी तुम बोल रहे हो सर मेरा आंसर आ गया, पर मुझे पता नहीं कैसे है आ गया। तो इसका अंदर तुम्हारे अंदर कोई स्पिरिट आ गई है, भूत आ गया। अरे बट नहीं सर मैंने एक बार क्वेश्चन पे कंसेप्ट फिर चला गया। श्योरिटी नहीं है सर इसके आंसर के करेक्शन के बारे में, करेक्ट होगा कि नहीं देखेंगे श्योरिटी हम। ओके भाई लोग, हो गया? ओके नहीं सर हो रहा है, सर हो रहा है, सर हो रहा है। दक्ष या तो थला इधर दिखाना मेरे को, वर्किंग दिखा जरा, एक मिनट जल्दी। लाइन वर्किंग दिखा, वर्किंग क्विकली। यस सर ये लीजिए। जल्दी दिखाओ, वर्किंग दिखाओ। हाँ दिखाओ ये। हाँ सर्किल ऑफ द एरिया इज दिस थिंग। ओके गूगल नहीं एरिया दिया है, रेडियस 44 किसने दिया है? गलत है तुम्हारा। मैं करके दिखा रहा हूँ, देखना अभी। ओके ओपन। हाय गाइस। ओके हाँ यस ऑलराइट। ओके वीर जेटी
वर्किंग वीर अरे जेटली, नहीं सर, वर्किंग ये वीर मान जेटली, लो मेरा गलती से वो 144 चला गया। वीर जेटली वर्किंग प्लीज, जल्दी जल्दी। सर सबसे पहले मैं दिखाऊं? हाँ दिखाओ दिखाओ दो। एक सेकंड आंसर तो मैं आपको करना है। वर्किंग भेज रहा हूँ, सर मैं आपको देखो वर्किंग वर्किंग ओके, सर। क्या वीर 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 वीर, सर ये हाँ हाँ हाँ, ये भाई बल्ले बल्ले कर दी वीर ने, लेकिन वीर थोड़ा तेरी प्रेजेंटेशन इंप्रूव कर ले भाई, प्रेजेंटेशन मेरी खराब आ रही थी। प्रेजेंटेशन होगी। ओके श्रेयांश राणा, सर मेरी देखोगे? हाँ बहुत बढ़िया श्रेयांश राणा, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है। अरे नियति नहीं है आज क्लास में? सर वो अपने मामा की शादी में गई हुई है बहुत अच्छा, दिनों से, ओके, उसे स्कूल राइट क्लास गाइस, भी नहीं अटेंड कर रही। ऑलराइट, सर रुद्रांश रुद्रांश रुद्रांश, हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन इंप्रूव कर लो यार तुम लोग, बहुत बढ़िया यार, गुड, मजा आ गया। सर अभी कॉपी ओके, कैसे एंड में कर रहा हूँ मैं। ओके, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा दोस्तों सर अभी मेरी देखो, वर्किंग आ रही है, एक मिनट देख लो। अच्छा जिनको नहीं आया इधर देखो, एक मिनट, तू फोटो खींच के भेज दे। ओके, अरे सर भेज तो तो रहा हूँ, दूसरे तो और है। गाइस क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन प्लीज, और देखो मॉडल आंसर करने का तरीका भी है। रुद्रांश म्यूट करो, रुद्रांश म्यूट करो। देखो ओके दोस्तों सर। मॉडल आंसर भी देखो, गिवन ये लिखना पहले, ये आदत बना लो ऐसे क्वेश्चन करने की, बहुत आसानी से क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। क्या फाइंड आउट करना है अपने को? एरिया, एरिया करके ऐसे करके क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक। नाउ यहाँ लिखो एज वी नो, ये सब लिखना होता है यार। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई आर। सर आप इतना टाइम नहीं देते, वरना मैं तो ठीक से करके दिखा ठीक है, दूंगा। अब अगली बार दूंगा 2 पाई आर, ठीक है। सो इजकल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर इजकल टू 44। अब आर को सिंगल आउट करना है, बाकी सबको यहां से भगा देना है। आर इजकल टू 44 को तो एज इट इज लिख दो, ये 7 नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे ऊपर है, नीचे जाएगा, 22 मल्टी में है, डीबी में जाएगा, 22 20 आर इजकल टू 7। नाउ ऐसे लिखना, नाउ एरिया is equal to pi r square is equal to 22/7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कट गया, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे बंद करना है गिफ्ट पैक और आंसर। सर 2 मिनट रुक जाइए, मेरे को देखने दीजिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना आसान था, इतना आसान क्वेश्चन था। नहीं रहा सर, 2 सर मिनट। नेक्स्ट जिन क्वेश्चन जिनको एक प्लीज। मिनट, मेरे को कुछ लोगों से पूछना है भाई 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 समझ में सर आया मैंने कि नहीं? भेज दिया, देख लीजिए। अधिराज, तो देख लो। अधिराज यू गॉट इट और नॉट? अधिराज कोई तो मेरी वर्किंग देख ली, कोई तो मेरी वर्किंग देख ली। Yes, sir, I got it, sir. अनुभव, तुम चुप हो गए कि तुम्हें यहाँ से निकाला जाए? हाँ सॉरी सर, अधिराज, को पीछे का एक बार दिखा ठीक सकते है। हैं? हाँ अनुभव, सर अनुभव गॉट इट? दक्ष, सर मैंने भेज दिया आपको वर्किंग, देख देख रहा लीजिए। हूँ सर, मैं 2 मिनट रुक जाइए। सर मेरी सही अनुभव, थी वर्किंग। अनुभव मैंने तुमसे एक सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं मिला मेरे को अब तक। अच्छा ठीक है, तुम्हारे गॉट, यस सर, क्वेश्चन यस सर, क्वेश्चन यू गॉट इट? यस सर, यस सर। माही यू गॉट द क्वेश्चन? Yes, sir. मदिहा कंफर्म करें प्लीज। Yes, sir. राघव कंफर्म प्लीज, राघव, सर मेरी ठीक थी। राघव सर एक और बार समझा दो। ओके बेटा, पेरीमीटर दिया हुआ था 44, एरिया निकालना था। मैंने बोला पेरीमीटर तो हमें पता ही क्या होता है, 2 पाई आर, वो लिखा हुआ था 2 पाई आर इक्वल टू 44। तो 2 पाई की वैल्यू होती है 22 इंटू 7/7 इंटू आर इक्वल टू 44। आर को सिंगल आउट कर दिया, 7 को उधर भगा दिया, ऊपर चला गया, 2 और 22 को नीचे भगा दिया, 2 इंटू 22 कट गया 44 से, 7 बचा रेडियस। अब एरिया का फॉर्मूला तो आता ही है, पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 से नीचे वाला 7 कट गया, 22 इंटू 7 154। ओके सर, ओके सर। ओके श्रेयांश, श्रेयांश को तो पता ही था, श्रेयस को भी आता था। श्रेयस तुम्हारी समझ में आया? या सर। सिद्धार्थ? सर मेरी थी। Yes, sir. ओके सोनाक्षी यू गॉट इट, तो अंडरस्टूड? मुझे भी आता था, Yes, मैंने sir. आपको भेजा भी है वर्किंग। क्वेश्चन देंगे सर ऐसे ही। सोनाक्षी Yes, sir. ओके, वीर जेटली ने तो दिखा दिया मेरे को, ओके सर आप ऐसे एक और क्वेश्चन दीजिए सर प्लीज। सर हाँ, दे मेरी रहा, दे सही रहा। थी वर्किंग। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक थी, जिस चीज ने मेरे को वर्किंग दिखाई बिल्कुल करेक्ट वर्किंग थी। सर तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आसान दे रहा हूँ, इजी दे रहा हूँ।
ओके गो अहेड प्लीज। बहुत इजी क्वेश्चन है। पाई की वैल्यू 22/7। देना तो वर्किंग ठीक। दर की देखता हूँ। Okay, I'm giving you time this time. सर पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है? भाई वहां लिखा हुआ है 2 पाई आर। तेरे को तू लिखता नहीं ना नोटबुक के अंदर। जैसे फॉर्मूला लिखा बोला मैंने, फट से नोटबुक में लिखना चाहिए था। भाई लोगों जल्दी करो, ये चैप्टर डिफिकल्ट है। सर हो रहा है सर, रुक जाइए। प्रैक्टिस मांगता है ये। ओके सर ये वाला नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या बात कर रहे हो यार, रेडियस 21 सेंटीमीटर दे रखी है। सर मेरा पाई आर एरिया निकल चुका है सर, बस पेरीमीटर में पाई निकाल आर रहा हूँ, स्क्वायर अभी वो तो ओपन 22/7 लिखा, कट जाएगा नीचे ऊपर। सर मेरा एरिया निकल चुका है, पेरीमीटर निकाल रहा हूँ, ओपन मत करना सर प्लीज। ठीक है। अरे आ गई भाई नियति, आ गई। नियति को याद कर रहे थे। नियति गुड इवनिंग। नियति और कैसी चल रही शादी की तैयारियां? लग रहा है इसके मुंह में लड्डू है, खा रही है, बोल नहीं पा रही। शादी के टाइम तो मिठाई खाते ही सब लोग। हंस कौन रहा है इस बात पे? हो सकता है रसगुल्ला हो, गुलाब जामुन भी हो सकता है मुंह में। मीटिंग ज्वाइन करते ही माइक अनम्यूट नहीं होता ना एकदम से। सर रुक जाइए सर, अभी कर मैं रहे पूछ रहा हूँ शादी की तैयारी कैसी चल रही है भाई? सर हो भी गई। हो गई शादी, चलो मुबारक हो। कहाँ कहाँ है शादी, हो कहाँ रही है? सर लोकेशन? मेरठ में। मेरठ में कहाँ? सर एरिया मामा कौन के सा है? यहाँ आई थी नहीं मेरठ। एरिया कौन सा पड़ता है? घंटाघर, बेगमपुल? सर इतना तो नहीं पता। सर मेरे तो सारे मामाओं की शादी मोदी नगर में। शास्त्री नगर। ओके चलो आज गुड। हाँ जी, अभी अभी मैंने सर्कल का बताया नहीं थी। सर्कल के दो फॉर्मूले हैं, पेरीमीटर इक्वल टू 2 पाई आर और एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये इसकी और की कोई सर किसी बस सर्कल में मुझे एक चीज पूछनी है कि जो पाई होता है, पाई 22/7 उसकी वैल्यू 22/7 लोगों ने अपने आप सेट करी है या फिर वो सर्कल में ही कहीं नहीं होता वो है? आर्यभट्ट ने करी थी। आर्यभट्ट ने करी थी। सर आर्यभट्ट ने ये देखा। सर ओपन कर दो। करो एक मिनट रुको। आर्यभट्ट ने ये देखा कि वो जैसा मर्जी सर, रुक सर्कल जाइए। बना ले, बड़ा बनाए छोटा बनाए, जो पैरीमीटर और उसका रेशियो जो है डायमीटर का, वो हमेशा फिक्स आता था। बहुत एक्सपेरिमेंट किए उसने। तो उसने ये देखा कि अगर वो डायमीटर कोई भी हुक बनाता था, कोई भी सर्कल बनाता था, चाहे वो छोटा बनाए चाहे वो बड़ा बनाए, छोटा सर्किल हो उसका या बड़ा सर्किल हो उसका, इसका जो पेरीमीटर है और ये डायमीटर है, सो पेरीमीटर अपॉन डायमीटर, इनका रेशियो उसने देखा हमेशा फिक्स आता है, पाई। वो हिंदी में बोलता था, इसको त्रिज्या बोलता, त्रिज्या। सो नहीं, त्रिज्या तो खैर रेडियस को बोलते हैं, उसने कुछ और वर्ड बताया था इसके लिए, देखता हूँ क्या वर्ड है। एनीवे इंग्लिश में इसको बोलते हैं पाई, PIE, पाई। और इसकी वैल्यू हमेशा 22/7 है। अब 7 से मैं 22 को देखो डिवाइड कर रहा हूँ दोस्तों, देखो 7 3 जा 21, सर वो 3.14 आएगा। डेसिमल लगा दिया 0, 7 1 जा 7, बचा 3, 0, 7 4 जा 20। सर ओपन कर दो। धीरे धीरे, इसलिए 3.14 या 20/7। अगर तुम्हारा रेडियस 7 का मल्टीपल है तो ये वाला यूज कर लो हमेशा, और 7 का मल्टीपल नहीं है तो फिर ये यूज कर लो।
मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 28 सेंटीमीटर। 5 4 3 2 1 गो। सर कंसिडर कर लेना। कर लेंगे। हाँ वैसे भी भेज सी थी। हाँ ओके। सो गाइस, ये एरिया तो डेसिमल में तो नहीं आना चाहिए था। पता नहीं। ओके दोस्तों, इधर देखो ध्यान से। सो सर पहले वर्किंग तो देख लो सर। अभी रुक जा। देखो दोस्तों, सर, फिर सर रेडियस copy इज करो। गिवन एज 28 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई r इज इक्वल टू 2 into 22 upon 7 into 28। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। सो 8 into 22। सर रेडियस 21 था। अच्छा 21 था क्या? वही। 21 तो कट गया 3 तो 22 6 जा 132 सेंटीमीटर। ये तो पेरीमीटर आ गया। एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर, यानी कि 22/7 into 21 into 21। 7 3 जा 21। तो आंसर मेरा आना चाहिए 63। 22 3 जा 66 into 21। मल्टीप्लाई करो 21 6 जा 21 5 जा कितना होता है? 21 सर 5 सॉरी जा सर मैंने एक गड़बड़ कर दी सर। सर 105। हाँ 105 कैरी 10 और फिर 105 and 10 115। ये इसका आंसर आना चाहिए। सर मेरी एक चीज सही निकली थी पर दूसरे वाले में मैंने देखो गड़बड़। दोस्तों, होता क्या है, तुम लोगों ने सर मेरी कैलकुलेशन भी मार खा सर पेरीमीटर सही निकली थी, कैलकुलेशन में इसलिए मार मैंने- खा जाते हो। क्यों? तुम लोगों ने याद नहीं कर रखे टेबल्स, सबसे बड़ी बात है। मेरे को टेबल याद है, फट से कर देता हूँ। तुम लोग यहीं पीछे हट रहे हो यार। सर आप अच्छा, टेबल की टेस्ट ले लो। ठीक है, मेरे को फोटो खींच के भेजना। अब मेरे को आगे बताना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आई हैव टू टेल यू 2 more things, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली नाउ। ओके सर। सर एक बार Guys, ये बता दो सर मेरी क्या गलती है? अबे कोई गलती नहीं तो फोटो खींच के भेज मेरे को। अभी मैं आगे का समझा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि वीकेंड पे मुझे इस चैप्टर की चटनी बनानी है। हम बोलो इसी चटनी बना के खिला दे तुम सबको, ठीक है? चटनी वहाँ खा सबको लो पेट में भाई। घुस जाने चाहिए। हाँ ओके दोस्तों, अब देखो, मैं देख रहा हूँ, इसके बाद देख लूंगा। रुक जाओ, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। देखो नाउ नेक्स्ट वी कम टू ट्रायंगल। ट्रायंगल का भाई बहुत ही सिंपल सा है। पेरीमीटर तो कितना होगा? पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स। कोई मुझे बताए कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया आपको और आपको बोला साइड इसकी ए है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा दोस्तों? सर 3 into a 3 into a और 3a या 3a। ओके बहुत अच्छा। सर लेकिन ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। यस, एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू, देखना दोस्तों, हाफ इंटू बेस। इसको बेस बोलते हैं, नीचे वाला होता है बेस। सर और हाइट क्या होती है? ऊपर से जब नीचे 90 डिग्री की लाइन ड्रॉप करते हैं तो उसको बोलते हैं हाइट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ एक मिनट होल्ड कर ले। तो सिंपल सी बात है, कोई आपसे बोले ये ट्रायंगल है, इसकी हाइट कौन सी है? तुम बोलो ये है क्या, या ये है क्या, ये है क्या? नहीं, हाइट कौन सी है? जो ऊपर से नीचे तक सबसे ये पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड हाइट। सर ऊपर के सेंटर से जो नीचे को टच करे 90 डिग्री बनाते हैं। 90 डिग्री पे जो कट मारता है। एरिया इज इक्वल टू, अच्छा कई बार आपसे पैरेललोग्राम का एरिया पूछ सकता है। वो पैरेललोग्राम में बस हाफ हटा देना, यहाँ से ये हाफ है ना, ये हटा देना। तो अगर कोई पूछे आपसे कि पैरेललोग्राम का क्या एरिया है, पैरेललोग्राम। अच्छा दोस्तों, तुम्हें पता होगा पैरेललोग्राम के सर दोनों साइड पैरेललोग्राम को मैं बताऊं सर? अपोजिट और इक्वल होती है। तो अगर ये वाली साइड L है, ये वाली साइड B है, तो वही हो जाएगा जो रेक्टेंगल का। हाफ इंटू बी एच हाफ नहीं है, हाफ नहीं है। सर लेंथ इंटू सर हाइट इंटू नहीं सर अरे तो एरिया गूगल तो को छोड़ लेंथ दो। हाइट होता है और पेरीमीटर 2 into l plus b। हाइट इंटू हाँ। बेस। एरिया इज बेस इनटू हाइट, ये याद रख लो ना, बेस इनटू हाइट। जो ट्रायंगल में भी वही लग रहा है, इधर भी ये लग रहा है। बेस इंटू हाइट या फिर हाइट इंटू बेस? पैरामीटर भी होता है पैरेललोग्राम का। क्यों नहीं होगा? पैरामीटर तो हर चीज का होगा। क्या है सर फिर पैरामीटर? सर हमें जैसे वो रेक्टेंगल का होता है वैसे ही हम कर सकते हैं। हाँ भाई वही है, सेम ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला है ऑलमोस्ट। और एरिया मैंने बता दिया, बेस इनटू हाइट।
अब देखता हूँ कुछ क्वेश्चन देके तुम लोगों को। भाई तो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है श्रेयांश, तो पूछ ले मेरे से रेशो और प्रोपोर्शन का। और तेरी तो क्या बढ़िया क्वेश्चन मिला है, सर आप ऐसे बोल रहे हो डरा दे रहे हो। मजा आ जाएगा भाई साहब इस क्वेश्चन में। तुम देखना, तुम खुद ही बोलोगे सर ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये देखो, और इसके अंदर सर इजी तुम है लोगों को टफ है? एक बच्चे की फोटो भी नजर आएगी। ये देखना किसकी किसकी शक्ल है ये, थोड़ा मैं शेयर कर रहा हूँ। गो 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 गो, जल्दी जाओ भाई जल्दी जाओ। सर चैट में भेज देना क्वेश्चन, सर मैं व्हाट्सएप में नहीं देख पाऊंगी। चैट में भी देख लूंगा, लेकिन ये फोटो तेरे को देखना पड़ेगा क्योंकि जब स्क्रीन आएगी, व्हाट्सएप आएगी, पहचानना चैट में आएगा। पहचानना पड़ेगा किसकी शक्ल है इसके अंदर। वाह सर क्या शक्ल है। सर क्या शक्ल से बात है वाह। बहुत अच्छी शक्ल है सर। चलो भाई, शेयर किया है सर। ये इतना इतना गोल चेहरा हमारे स्टूडेंट्स में किसका है, ऐसा बिल्कुल राउंड? अधिराज, आई थिंक अधिराज। ओके दोस्तों, अच्छा देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पे इसने एक शीट ले ली और शीट में से 2 सर्किल निकाल लिए और एक रेक्टेंगल निकाल लिया। अब बताओ शीट का कितना एरिया बचा है? सर से माइनस हुआ ना सर? फिर वही सेकंड क्लास के बच्चों वाली बात, मैम डिवाइड कर दो। तो अपना दिमाग खुद लगा यार, एक पेपर में से कुछ चीज जो एरिया निकाला जाएगा तो माइनस होगा क्या प्लस होगा एरिया? सर ये क्वेश्चन मुझे आता है, पर आप सर इसके लिए थोड़ा टाइम दे देना। दे रहा हूँ। ओके गाइस, आई एम गिविंग यू टाइम प्लीज। श्रेयांश से मैं बात करना चाह रहा था। श्रेयांश कोई क्वेश्चन बताना है तो बता दे बेटा, मैं बता दूंगा, ठीक है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कोई भी क्वेश्चन। फोटो खींच के बस भेज, ग्रुप में डाल देना। वीर माइक म्यूट कर। teach you of the Bene Gesserit at all. Paradon being that her. ओके, पहला हिंट, सबसे पहले बड़े वाले सर्किल का एरिया निकाल लो और बाकी की 3 फिगर के एरिया निकाल के उसमें माइनस कर दो। सर सॉरी सर, क्या सॉरी सर, हिंट क्या सर, मैं समझ नहीं आया सर। एक और बार रिपीट कर सकते? सबसे पहले इसका निकालो एरिया, इसमें इसके बाद 2 छोटे सर्कल का एरिया निकालो, उसके बाद ये जो माउथ टाइप का बनाया हुआ है इसका एरिया निकाल दो। ये रेक्टेंगल है तो तुम्हें रेक्टेंगल का एरिया भी निकालना आता है और सर्किल का भी आता है। बड़े वाले सर्किल का निकाल के इसमें से ये तीनों के तीनों एरिया माइनस कर दो। सर मैंने ना ये इक्वेशन बना के जैसे ऐसा किया है। इक्वेशन नहीं बनानी, शेयर बनाने की जरूरत नहीं। बस ये जो ब्लैक वाले पोर्शन है ये बाहर ओवरऑल बड़े वाले सर्कल में से निकल जाएंगे, आउट हो जाएंगे। सर रुक जाना प्लीज। हो गया रुद्रांश? नहीं सर, सर मैं भी कर रहा हूँ। वो क्या, हम गिविंग टाइम टाइम सर हो रहा है सर, रुक जाइए सर। करो करो करो। सर थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है।
सर रुको प्लीज। सर आपको पता है यही क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी से हॉट से, लेकिन हॉट क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है सिद्धार्थ, सर मेरा हो चुका है, मैं डी लिख रहा हूँ। जो डी लिख दे। सर 1 मिनट रुक जाओ। सर वो ऊपर सेंटीमीटर, सर स्क्वायर का कैसे लिखूं, साइन स्क्वायर ऊपर कैसे करूं? 2 लिख दे बस, तो मैं समझ जाऊंगा। ठीक है सर नहीं, आपने बोला था ये वाला साइन। चलो ये यूज कर सकते हो, तो नहीं आ रहा कोई बात नहीं। कैसे करूं सर, स्क्वायर कैसे डालूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मत डालो, सेंटीमीटर 2 लिख दो, सेंटीमीटर बाद 2 लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। मैंने भेज दिया, स्क्वायर का अगर लगाना है तो। ओए वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। अच्छा दोस्तों, एक चीज और बता रहा हूँ, बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट सर कर दो वो है। ओपन। 1 मिनट, 2 मिनट। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू, ध्यान देना, देखो, साइड स्क्वायर इंटू √3/4। साइड स्क्वायर √3/4। कर दीजिए ओपन। कर रहे हो ऊपर सर बस 2 मिनट रुक जाओ, बस मैं लास्ट स्टेप। ओके गाइस, जल्दी करें, जल्दी कर, 30 सेकंड। सर मैं भी सर लास्ट लाइन। तक इतनी भी जल्दी मत कर। ऑल राइट गाइस, बी रेडी नाउ। 5 तो टाइप कर रहा हूँ 4, सर, टाइप कर रहा हूँ। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। सर कोई कैलकुलेशन नहीं बचा हुआ है, बाकी सब कैलकुलेशन करनी होती है शिराज मनोज, कोई तुम्हें ऐसे दे दे, हाँ सर मैं वही कर रहा हूँ। अच्छा आटा दे दे, बोला आटा तो गुथ गया, लेकिन बस रोटी पकाई नहीं, खा लोगे तुम? हाँ तो सर मैं भी सर वही कह रहा हूँ सर, कैलकुलेशन करना है। करनी है तो 5 4 3 2 1 ओपन। मेरी सब लोग सर, मेरी वर्किंग आंसर सही आया क्या? सर। सर मेरी वर्किंग देख लो सर। हाँ देख लिया, दिखाओ दिखाओ, ओके डाउन कर, देखो डाउन सर मैं आपको भेज रही हूँ। खुद से किया है? हाँ सर देखो। हाँ दिखाओ दिखाओ, वीर जेटली दिखाएं। ओके ऊपर कर थोड़ा, ओके डाउन। सर ठीक है मेरी वीर के वर्किंग। बाद हाँ दक्षिण आप डाउन कर ले, देख लिया मैंने। रुद्रांश सर मेरी वर्किंग ठीक है। हाँ ठीक है, मेरे को थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, ये रुद्रांश का बिल्कुल आउट ऑफ फोकस है। श्रेयांश दिखा, सर रुक जाओ, मैं आपको पहले फोकस की दिक्कत आ रही है यार, फोकस की प्रॉब्लम आ रही है। 536 ओके ठीक है, तो एनीबॉडी, ओके ठीक है श्रेयांश, एनीबॉडी हु वांट्स मी टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन प्लीज, श्रेयांश डाउन। सर देख लो, मैं धीरे में कुछ भी ढंग से समझ नहीं आ रहा सर। तुम तो Please काला check my working. ठीक है मदिया डाउन कर, मेरे को ना थोड़ा सा इसमें टाइम, हाँ मदिया ठीक है, ओके हाँ फोटो खींच के भेजो मेरे क्लास के बाद सारे सारे। रुद्रांश डाउन, मदिया डाउन, सब लोग डाउन, डाउन एवरीवन। देखो दोस्तों, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, स्टॉप शेयर। सर पता नहीं सर सर्कल में प्रॉब्लम हो रही है।
सर्कल में प्रॉब्लम हो रही है। तुम ना साला प्रॉब्लम ही ढूंढते रहना श्रेयस मनोज, मेरी इतनी उम्मीद है तेरे से सब बेकार जाएगी लग रहा है। और तेरी मेरी मुलाकात मुश्किल है, फिर उसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। क्यों, मैं तो मर्सिडीज में घूमूंगा और तू ऑटो चला रहा होगा। मर्सिडीज और ऑटो वालों को कभी आपस में मुलाकात होती नहीं। ओके दोस्तों, सो सर मैं कौन सी चलाऊंगा? तू बेटा वो सीएनजी वाली ले लेना। ओके, कह रहा है कि ये रेडियस जो है इसकी 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना होगा दोस्तों? एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 14 इंटू 14। जस्ट मल्टीप्लाई 22 इंटू 14 टू जा 28। ओके, 56 कैरी 5, 56 एंड 5 616। पूरा का पूरा कार्डबोर्ड इतना बड़ा था, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके अंदर एक छोटा सा होल है, 2 सर्किल्स हैं। तो एक सर्किल का कितना होगा देखो, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 3.5 इंटू 3.5। सर आपकी और मेरी वर्किंग सेम है। ओके, 0.5 और 22 करोगे तो 11 आएगा। 11 इंटू 3.5। लेकिन क्योंकि 2 सर्किल हैं तो मैं करूंगा 2 सर्किल्स है, 2 सर्किल्स इंटू 3.5 इंटू 2। तो जब इंटू 2 करूंगा दोस्तों तो वो 7 इंटू 11 हो जाएगा, यानी कि 77। तो 77 तो ये माइनस करूंगा इसमें से 77 ये। उसके अलावा उसने बोला यहाँ पे कुछ बॉक्स टाइप का भी है ऐसे, जो कि 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, लेंथ 3 है, ब्रेंथ 1 है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। तो 77 प्लस 3 आउट कर दो इसमें से 80, इसमें से पूरे में से 80 को आउट कर दो। श्रेयस मनोज अभी भी नहीं समझ में आया? सर समझ में आ रहा है सर। 616 में से 80 माइनस कर दो तो आपका आंसर आएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ सर, अब सर समझ में आ रहा है, पर सर मैं थोड़ा सा समझ में आ सर रहा आप क्लैपिंग करें सर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता था, पर सर आप समझ में आ गया। थैंक यू सर। अच्छा दोस्तों, एक चीज इस चैप्टर में तुम्हें जो जरूरत पड़ेगी वो होगा कि कन्वर्ट कैसे करना है। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे करना है, ध्यान रखना। ये देखो, अगर आपको कोई बोलता है कि 1 मीटर स्क्वायर है, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, तो डायरेक्टली मत करो। आप ये समझो कि 1 मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर। यस और नो माही मदिया? 1 मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर हुआ ना? ओके, सो वीर अधिराज, 1 मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में लिखना है तो कैसे लिखूं? अधिराज और वीर दोनों में जिसको आता हो बोलो। सेंटीमीटर और मीटर का क्या रिलेशन है? बता सकता हूँ, रुक जा रुद्रांश, रुक जा। सकता हूँ। वीर 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 सर अधिराज 100 100 सेंटीमीटर, वेरी गुड। n इंटू 100 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा? 2 0 आर हेयर, 2 0 आर हेयर, टोटल मिला के 4 zeros सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे कितनी बड़ी गलती करते हैं, बोलते हैं सर 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नो सर, ये गलत है। 10,000 होगा, 10,000, क्योंकि वो 2 बार मल्टीप्लाई होगा। सर ये प्लीज ग्रुप में भेज देना। ठीक है, क्या भेज दे दादा, क्या भेज दो? सर ये जो अभी आपने किया वो वर्किंग भेज देना। ये तो फोटो में आएगा। ओके ओके दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन। सर सबसे खतरनाक देना सर, सबसे खतरनाक। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। चैट में आएगा दक्ष, कितना भोला बन रहा है। ये क्वेश्चन तुमसे अभी हो, देखो चलो मैं सिखा देता हूँ, टाइम कम है। अच्छा, कई बार क्या करेगा आपको, वो क्या करेगा, बोलेगा राइट सर एक एंगल बार ट्रायंगल है। क्वेश्चन दे दो ना सर। अरे रुक तो सही चाचा, मैं यहाँ बता दो मेरे को इसको आता है। कहेगा राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का बेस है 8 और हाइपोटेन्यूज है 17। एरिया निकालो। कैसे निकालोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर दक्ष चैट में बाय लिख के लीव हो गया। ओके, हाइट कहाँ है? हाइट कहाँ दी हुई है? हाइट कहाँ दी हुई है? इसका आंसर है
हाइट किधर है हाइट? सर इसकी हाइट होगी 90 सर नहीं दी। जो वाली लाइन है। 17 स्क्वायर माइनस 8। सर हाइट एक्स तो यहाँ पे मान लो होनी चाहिए हाइट ना। को। ये तो दिया ही नहीं। सर एक्स मान के हाइट को उसके बाद सॉल्व करते हैं। एक्चुअली क्या होता है मैं बताता हूँ। इसकी हाइट निकालने के लिए हमें पाइथागोरस की थ्योरम लगानी पड़ती है। हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अच्छा तुम लोगों को मैं एक छोटी सी ट्रिक समझा रहा हूँ। ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट नाम की एक चीज होती है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैं आपको अभी ग्रुप में भेज रहा हूँ। जिसने इसको वो याद हो जाता है उसका काम बहुत आसान हो जाता है। मुझे पाइथागोरस थ्योरम तो मुझे याद है, लेकिन सर मुझे भी स्कूल में क्वेश्चन करवाए नहीं बस। पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता तो क्या होता है? 3 नंबर ऐसे होते हैं, अगर राइट एंगल ट्राइंगल में तुम्हें 2 पता है तो तीसरा ऑटोमेटिकली आ जाता है। में तो है। देखो कहाँ है 7th रिवीजन। देखो दोस्तों ध्यान रखना, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। इनकी क्वालिटी क्या है? इनकी क्वालिटी ये है कि जैसे ही आपको किसी राइट एंगल सर ट्राइंगल आपने में 2 बताया पता है, 2 पता है ना अगर आपको, तो तीसरा ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। तो अगर यहां देखो ध्यान से, तो हम ग्रुप देख रहे हैं 8, 15 और 17 का। तो दोस्तों अगर ये 8 है और ये 17 है तो ऑटोमेटिकली ये 15 आएगा। और जैसे ही मेरे को ये हाइट मिल गई, मेरा काम तो हो गया। एरिया इक्वल टू हाफ इंटू सर मैंने बोला था सर इसका आंसर 50 नहीं होगा। 8 इंटू श्रेयस तू हुआ सीरियसली बोल रहा हूँ भाई। लखनऊ उधर जाके ना, आगरा जाके तू पर्सनली मिल के आ डॉक्टर से। किसी से मंगाता है ना दवाई, वो तो काम नहीं करती फिर ठीक से। 15 कैसा आंसर हो जाएगा इसका? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 8 इंटू 15। और सर हाइपोटेनियस और हाइट, सर हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होना चाहिए ना हाइट और बेस से। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट मैंने भेज दिए, तुम लोग रट लेना इसको बस, पाइथागोरस ट्रिपलेट को। यस सर। रटा हुआ है। और सर बस एक और चीज क्लियर करवा दीजिए कि सर ये जो पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब अभी जो आपने करवाया था, तो ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है ना? हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल, हमेशा। ओके दोस्तों, कोई भी बच्चा क्लास मिस नहीं करेगा। यस जो वीकेंड पे क्लासेस होंगी, रिवीजन क्लासेस, मेरे को रिपोर्ट मिलेगी। आई विल कॉल अप योर पेरेंट्स एंड आस्क द रीजन। सर शायद से मैं अगली क्लास ना कर पाऊं। कभी नहीं करता। ये कौन है बाय 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 वाला? राघव क्या बोले तेरे? सर वीकेंड में भी क्लास अटेंड करेगा गारंटी। ओके चलो अगली क्लास ना कर पाऊं। बाय बाय, टेक केयर। सब लोग करेंगे अटेंड, नहीं तो मैं पेरेंट्स को कॉल करने वाला हूँ इस बार। बाय बाय।